हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में एमपी पटवारी एग्जाम 2023 के लिए आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है एक्सेल। एक्सेल कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। जबकि यहाँ पर माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये हार्डवेयर के उदाहरण हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो आपको बताना है कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है। तो इसका राइट आंसर है CD रोम। CD रोम कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है जो कि जिसे कम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो इसके ध्यान रखें ना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। जबकि यहाँ पर C++ ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसका राइट आंसर है जावा। जावा एक हार्डवेयर नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि यहाँ पर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये हार्डवेयर है। प्रोसेसर चिप ये हार्डवेयर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर मतलब यहाँ पर कंप्यूटर में पाई जाती है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये भी हार्डवेयर है। तो सभी के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो आपको फिर से बताना कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो ये सी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, क्योंकि आपका नज़दीक का एग्जाम है और आपको उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? असेंबलर। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये असेंबलर इसका राइट आंसर हो जाता है, ये हार्डवेयर नहीं है। जबकि यहाँ पर प्रिंटर, चुंबकीय टेप और यहाँ पर CRT ये हार्डवेयर के उदाहरण है। CRT को क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब। तो सभी के बारे में ध्यान रखना, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और यहाँ पर प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, और ये से ध्यान रखना ये हार्डवेयर है। और हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम केवल महसूस और देख सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो आपको फिर से बताना है इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है विंडो XP। विंडो XP हार्डवेयर नहीं है। जबकि यहाँ पर कीबोर्ड, माउस और यहाँ पर रोम ये सभी हार्डवेयर हैं। और यहाँ पर रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखती है। तो इसे भी ध्यान रखना। माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? हार्डवेयर को। हार्डवेयर को छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और आउटपुट ये सभी देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते इन्हें। ठीक है। अब सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो आपको बताना कौन सा भाग नहीं है हार्डवेयर का। लैन, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, LAN ये हार्डवेयर नहीं है। जबकि यहाँ पे मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, कीबोर्ड ये सभी हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, अधिक समझने योग्य रूप से परिवर्तित डेटा को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जानकारी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो किसको परिवर्तित करना है? तो इसका राइट आंसर है सूचना को। सूचना को परिवर्तित करता है, इन्फॉर्मेशन को। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएं, कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो किसके रूप में स्टोर की जाती है कंप्यूटर में जानकारी? डिजिटल डेटा के रूप में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और आपकी परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आपको मैं फास्ट रिवीजन और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप हमारी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारित होता है? तो किस रूप में भंडारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी के रूप में। बाइनरी क्या होती है? 0 और 1, इन दोनों डिजिट को बाइनरी नंबर बोलते हैं, तो इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है SQL। SQL चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 13वां क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स। आपको बताना है कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सिल्वर का यूज नहीं किया जाता है, आयरन का यूज नहीं किया जाता, गोल्ड का यूज नहीं किया जाता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ओनली डी ऑप्शन बचता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस का मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है चिप्स बनाने के लिए, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, तो उसे ध्यान रखिएगा। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो किसको परिवर्तित करता है, डेटा को परिवर्तित करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो किस में संग्रहित किए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे विंडो निम्न में से किसका उदाहरण है। तो विंडो निम्न में से किसका उदाहरण है, इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब 17वें क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना है। आप कमेंट में आंसर देते जाइए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि देखने से ही नहीं होता है, आपको आंसर भी करना चाहिए। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हेडूप। हेडूप इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। जबकि आईओएस, एंड्रॉयड और मैकओएस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे निम्नलिखित में से एक तंत्र नहीं है, ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सभी बताएंगे। तो ओपेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, एंड्रॉयड, विस्टा, आईओएस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि यहाँ पे ओपेरा क्या है, सर्च इंजन है ये, तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सभी क्वेश्चन ये इसलिए आपको करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है डॉस। सॉरी यहाँ पर डॉस नहीं होगा, C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है पास्कल। पास्कल एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। जबकि यूनिक्स, लिनक्स, बियर धातु ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो आपको विषम बताना है कौन सा इसमें से विषम है। तो इसका राइट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, नेटपैड इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर है विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि यहाँ गूगल क्रोम क्या है, सर्च इंजन है, ओपेरा सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह में संबंधित नहीं है। तो ये चारों में से कौन सा एक संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सिम्बियन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है। तो किसके पास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये गूगल के पास है, गूगल के पास वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व उसके पास है, गूगल के पास। 26वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। तो किस कंपनी ने विकसित किया था, इसका राइट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे 27वें क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएं। इसका राइट आंसर क्या है, गेमिंग इंजन, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।